उपकारी के अपकार की बात तो दूर रही, उपकारी के भी अपकार का स्मरण होना नहीं चाहिए। अपकारी के अपकार का स्मरण तो विस्मरण करना तो और मुश्किल है, लेकिन उपकारी जनों के भी अगर कोई छोटा सा अपकार हो गया हो, हम उसे भी भूल नहीं पाते। इतनी हमारे मन की विकृति है। ऐसी स्थिति के अंदर ये रत्न हम उसके अधिकारी कैसे बन पाएंगे? एक बड़ा सुंदर दृष्टांत शास्त्रकार भगवंत ने दिया है कि हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। गुरुकुल वास के अंदर अनेक शिष्य गुरु के पास पढ़ते थे। उसमें 2 शिष्य गुरु से खूब ज्यादा ज्ञान अर्जन करते थे। गुरुकुल वास में रहने का मतलब वहीं पर रहना, वहीं पर खाना, वहीं पर सोना और वहीं पर पढ़ते रहना। जब भी गुरुदेव बुलाए कि आ जाओ, मुझे आपको तुमको ज्ञान देना है, तुरंत गुरु के चरण में उपस्थित होना। गुरु के चलो मैं जा रहा हूं, मेरे साथ चलो, तो गुरु के साथ चलना। गुरु जैसा बोले वैसा करते रहना, उसे कहते हैं गुरुकुलवास। उस गुरुकुलवास में अनेक छात्रों में 2 छात्र गुरु से बहुत सन्निकष्ट थे, नजदीक थे और गुरु से ज्ञान पा रहे थे। और एक दिन गुरुदेव ने उन 2 शिष्यों को सूचित किया कि वत्स, रसोई बनाने के लिए ईंधन फुट गया है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। अब अगर लकड़ियां नहीं आएगी तो चूल्हा जलेगा नहीं, चूल्हा नहीं जलेगा तो भोजन पकेगा नहीं और एक क्षुधा जो है शांत हो नहीं पाएगी। इसलिए तुम दोनों जाओ जंगल के अंदर और लकड़ियां बटोर करके आओ। ये भी सब काम करना पड़ता था गुरुकुलवास के अंदर। एडो नहीं है कि अटा आया घर में रेवनो और अटे व्याख्यान सुन लेवनो, पाछे जो है घरे जावनो, पाछे सामने जो है प्रतिक्रमण में आवनो या दोपहर का सामाई कर लेवनो और जो न्याति नोरम जाने जिम लेवनो। इतना ही काम है ना अपना। अभी आप गुरुकुल वास में हो ना, वैसे देखा जाए तो, कि डायलाना में हो, किसके वास में हो आप? सोचने जैसा है, सोचने जैसा है। आप आए किस लिए, क्यों आए हो? आने के पीछे की वजह स्पष्ट है। यहाँ पर गुरु भगवान चातुर्मास करने के लिए आए हैं। श्रवण श्रमणी भगवान चातुर्मास की आराधना करने के लिए डायलाना में पधारे। श्री संघ ने विनती की और श्री संघ की विनती ग्राह्य हुई, गुरु भगवंत ने मान लिया और पधार भी गए हैं। हम गुरुकुल वास में जाकर के आराधना करेंगे। जब तक आपका लक्ष्य जुड़ेगा नहीं, लक्ष्य का अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक जो है 25 भाव भी बीत जाएंगे ना, तो भी हम सुधर नहीं पाएंगे। और अगर लक्ष्य का अनुसंधान कर लिया कि मुझे बदलना है अपने आप को, मेरी प्रकृति अच्छी बनानी है, सुंदर बनानी है, सौम्य बनानी है, हर किसी के लिए मैं आसानी से उपलब्ध हो पाऊं, हर कोई व्यक्ति आसानी से मेरे पास आ सके। सुअ सेवनिजो परे सिंपी, अन्यों के लिए भी मैं बस हमेशा के लिए उपलब्ध रह सकूं, कोई बिना रोक टोक के मेरे पास आ सके, बातचीत कर सके, उसके मन में जरा भी कोई भी विकल्प ना जगे, भय ना जगे, कोई दूसरा विचार तक ना आए कि मैं वैसा बना हूं। और किसी के पास जाना तो सोचना पड़ता है भी उनके जाऊं या नहीं जाऊं, उसको बात करूं या नहीं करूं। अगर उस तक बात पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। उसके पीछे की वजह क्या है कि अभी तक धर्म रत्न पाने की वो भूख लगी नहीं है, वो अर्थीपना आया नहीं है, जिसके बारे में ग्रंथकार ने प्रारंभ में कहा था धम्मथियाणम। धर्म रत्न पाने का वो अर्थीपना, जैसी भूख आपको धन पाने की है, जैसी भूख आपको भोजन पाने की है, जैसी प्यास आपको पानी और शरबत पाने की होती है, जैसी भूख और प्यास आपको परिजनों को पाने का होता है, क्या वैसा धर्म पाने का है भाव? मुश्किल है, आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन लाना पड़ेगा। इसके बिना और कोई चारा भी नहीं है, बात सही है। और लाने के लिए भी सबसे पहले हमारा संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे ये पाना है और पाने के लिए मुझे धन जुटाना है। कौन सा धन जुटाना है? कि गुण रूपी धन मुझे जुटाना है ताकि मैं ऐसे धर्म रत्न को पा सकूं। और वो तीसरा धन है प्रकृति सौम्यता। कैसे सौम्यता? गुरु ने दोनों शिष्यों से कहा ईंधन लेकर के आना है, और दोनों शिष्य गए हैं। आज आजादी मिली है उनको, बाहर निकले हैं। क्या हाँ, बहुत दिनों के बाद गुरुकुल वास में से इस बहाने भी बाहर निकलने को मिला, जैसे आपको डायलाना से बाहर जाने को मिलता है। कोई मौका मिलना चाहिए। हमारा से बीमार है,
हॉस्पिटल में है, महाराज साहब तब करियो है, महाराज साहब जो है छोटे बच्चे बहुत याद करते हैं। हाँ, मौका मिलना चाहिए आपको बाहर निकलने का। रात देखो नहीं देखो, देखो और मौका भी मिले, लेकिन मैं थोड़ा बांधने रखा है, पकड़ने रखा है यार, जो को सोच के महाराज साहब बोल ही जाऊं तो आपके जाऊं तो छोड़ दो, होता है ना ऐसा विकल्प आता है। उन दोनों शिष्यों को मौका मिला कि आज गुरुदेव ने जो छुट्टी दी है ईंधन लाने के लिए, जंगल में जाना है, दोनों जो है अपने अपने रास्ते में गए। एक शिष्य था, बड़ा विवेकी था, सौम्य था, गुरु के प्रति खूब समर्पित था, खूब अच्छा बहुमान और भक्ति भाव उसके भीतर था। गुरु के आदेश का हमेशा अनुपालन करना यही उसके जीवन का मंत्र था। गुरु ने बोला तहती, कोई मन में विकल्प नहीं करना। शायद हो सकता है कि हम लोगों के मन में वो विकल्प खड़ा हो जाता है, गुरु के भाई ये करो ये मत करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ऐसा मत करो वैसा मत करो। शायद हमारे मन में विकल्प खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो समर्पण आया नहीं है। अगर हम में नहीं आया तो आप में पता नहीं कितना आया है, बहुत मुश्किल है। संसार छोड़ करके गुरु के निश्रा के अंदर साधु बन करके जीवन जीने का हमने संकल्प किया, प्रतिज्ञा की है, साधु बन गए, शिष्य हो गए, फिर भी हमारे भीतर विकल्प आ जाते हैं। तो आप गृहस्थ हो और गुरु के वचनों को तहती करना बिना विकल्प के क्या आसान है? बहुत कठिन है। हाँ, भ्रम में मत रहना कि हम लोग जो है तो गुरु के आदेश का अनुपालन कर लेते हैं। अरे वो शिष्य वो होता है, श्रावक वो होता है, गुरु क्या चाहता है, गुरु की प्रसन्नता किसमें है, गुरु की क्या अपेक्षा है, गुरु क्या निर्देश दे रहे हैं, उनके भीतर का तो विचार क्या है, बिना बोले ही बिना बताई परख ले। सो विनियति उच्चई उत्तराधन सूत्र के अंदर परमात्मा महावीर प्रभु कहते हैं कि वही शिष्य वो शिष्य है, विनीत है, जो गुरु के इशारों को समझ जाए, गुरु को बोलना तक नहीं पड़े, गुरु जरा सा हिले नहीं, शिष्य समझ जाता है गुरु को उठना है, गुरु को बाहर जाना है, आकर के खड़ा हो जाए, साथ में चले। जरा सा गुरु का इशारा समझ जाए, गुरु का चेहरा देख ले, गुरु की आंखें देख ले, समझ जाए कि गुरु को पानी चाहिए, ला करके पानी प्रस्तुत कर दे, गुरु को मांगना ना पड़े, बोलना ना पड़े। ये होता है विनीत शिष्य, इशारा को भांप ले। और आपके संसार में कहूं कि माता पिता क्या चाहते हैं, वो पुत्र, वो पुत्री, वो संतति, वो परिजन, माता पिता को बोलना नहीं पड़े, उनकी क्या अनुकूलता है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी चाहत क्या है, वो समझ जाए और वैसा ला करके खड़ा कर दे, माहौल बना दे। ये उसे बोलते विनय भाव है। वो शिष्य विनीत था, गुरु ने आदेश दिया जाओ ईंधन लेकर के आओ, जंगल में गया है और जो भी लकड़ियां सूखी जो पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी, उसे इकट्ठा किया है, संचय किया है और गठरी बांधी है। गठरी बांध करके सिर पर उठा करके वापस वो लौट रहा है। और दूसरा शिष्य वो भी जंगल में गया है लकड़ियां बटोरने के लिए, लेकिन वो आजादी का इच्छुक था, स्वतंत्रता के अंदर जो जीने का वो इच्छुक था। मर्यादा से बाहर जाने का मौका मिला तो सोचता है कि आज तो जो दिवाली है मेरे लिए, वो तो जो जंगल में यहाँ वहां घूमना, आनंद प्रमोद करना, ये देखा वो देखा, ये सीन देखा वो सीन देखा, कौन क्या कर रहे हैं, उस कुतूहल वृत्ति से सुबह से शाम तक उसने अपना समय पसार कर दिया। और जैसे शाम हुई अचानक उसे याद आया, अरे गुरु ने बोला कि लकड़ियां बटोर करके आना, ईंधन लेकर के आना, और अभी रात पड़ने आई है, अंधेरा हो जाएगा और मैं काम कर नहीं पाऊंगा। और वो जो है शायद जो है वो तो गठरी बांध करके गुरु के पास पहुंच जाएगा और फिर से आज उसको शाबाशी मिलेगी और गुरु आज फिर से आज मुझे टोकेंगे, टकोरेंगे। अब क्या करूं, चिंता हुई उस दूसरे शिष्य को। और अचानक उसका ध्यान गया, एक बुढ़िया उम्र वाली थी, बेचारी वो भी जंगल में आई थी लकड़ियां बटोरने के लिए। उसने लकड़ियां बटोर ली, गठरी बांध दी, लेकिन अपने सिर पर वो अकेली उठा नहीं पाई। वो किसी का इंतजार कर रही थी, कोई आ जाए, कोई हेल्प कर ले, सहयोगी बन जाए, हाँ तो मैं गठरी सिर पर उठा करके जाऊं। और इतने में उस दूसरे शिष्य पर उसका ध्यान गया, नजर गई, कहा कि बेटा इधर आओ ना। वो आया है, देखा कि लकड़ी की गठरी तैयार है, उसने कुछ किया ही नहीं था और ये गठरी तैयार थी। बोलो माँ जी क्या काम है बेटा, ये जो गठरी मेरे सिर पर रख दे ना, कि रखता हूं, ऐसा बोल करके उसने उस बुढ़िया पर हमला कर दिया, हमला करके गिरा दिया और गला दबा दिया। उसके 100 साल उसने पूरे कर दिए, मार दिया और गठरी सिर पर उठा करके शॉर्ट वे से, शॉर्ट रास्ते से गुरु के पास पहले पहुंच गया कि आज तो शाबाशी मुझे लेनी है। और गुरु हमेशा उसे शाबाशी देते हैं ना, आज उसे जो है उसका रास्ता दिखा देना है।
गुरु के पास गया, गुरु को कहता, गुरुदेव आपके आदेश का पालन मैंने कर लिया, देखो लकड़ी की गठरी लेकर के आया हूं, और रखा, और साथ में बोलता, गुरुदेव आपको पता है आपके दूसरे आपके प्रिय शिष्य ने क्या कारनामा किया है? क्यों, क्या किया भाई उसने? अरे उसने दिन भर तो जो है जंगल में घूम करके समय पसार कर लिया, और जब मुझे गठरी उठा करके आते हुए देखा तब उसे याद आया कि गुरुदेव ने आदेश दिया था कि लकड़ियां बटोर करके आना है। अब जो है रात पड़ने आई तो लकड़ियां कैसे बटोरूंगा? और उसमें उसने देखा वो बुढ़िया बिचारी लकड़ी के गठरी तैयार करके बैठी थी, उसने उस बुढ़िया का गला दबा करके मार दिया, और अब लकड़ी का वो भार उठा करके वो आ रहा है। वो आपका प्रिय शिष्य उसके ऐसे कारने में है जिसकी हमेशा प्रशंसा करते हो। अब ऐसा जो उसने कान भर दिया, होता है ऐसा, जब ईर्ष्या भाव होता है ना, तब इंसान की कोई भूल न भी हो ना, तो भूल दिखाने की चेष्टा होती है। जो इंसान गुणवान हो, उसे यश मिलता हो, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती हो, उसे इज्जत मिलती हो, उसकी अनुमोदना होती हो, तब जो ईर्ष्यावश इंसान, उसे कैसे तोड़ो, लोगों की नजरों से कैसे उतारो, ये जो प्रयास इस दुनिया के अंदर, व्यवहार के अंदर हमेशा होता रहता है। ये अनादि से जीव के कुसंस्कार है, ये विकृति है, प्रकृति नहीं है। और यही वजह है कि धर्म की संस्कृति हमारे भीतर आती नहीं है। उस शिष्य ने दूसरे शिष्य के बारे में गुरु से गलत शिकायत की, और जैसे ये सुना कि इसने ऐसा किया, हाँ गुरु ने ऐसा किया, अब बनने के समय वैसा ही था, गुरु को आवेश आ गया, और वो दूसरा शिष्य आया, विनीत आया है, और जैसे ही गठरी भारा माथे पर देखा, गुरुदेव के चला जाओ यहां से, अपना मुंह मत दिखाना। आते आदेश कर दिया, चला जा यहां से, अपना मुंह मत दिखाना, रे पापी, दूर हो जा मेरी नजरों से। आपको, अगर आप उपाश्रय में आ रहे हो और मैं सीधा आप पर ऐसा आक्रमण कर दूं, आप क्या करोगे महावीर जी? हाँ नहीं, केड़ा महाराज साहब बोलो तो सही, क्यों बोल रही हो? हमारी क्या गलती है? मैंने क्या किया? मेरे क्या अपराध है? मैंने क्या गुनाह किया? हाँ, उल्टा आपने बोला था लकड़ी का भार उठा करके आना, आपने बोला ये काम करके आना, मैं वो काम करके आया, और आपने जो है कि खुलासा पूछे बिना, जानकारी लिए बिना आपने मुझे ऐसा दांत लगा दी, फटकार लगा दी, चला जाओ यहां से, मुंह मत दिखाना। पहले बताओ मेरी क्या गलती है? और अगर जो है गुरु भगवान गलती ना बता पाए, सारे गांव के अंदर जो है डंडे पीटो के नहीं पीटो? हाँ, हमारा सा जो है इतो गुस्सो करियो, यूं बोलिया क्यों बोलिया, उनको इतना बोलने की कहां जरूरत थी, ऐसे इंटरफेयर करने की कहां आवश्यकता थी? ये सब जो है नादानी है, ना समझे, धर्म के मर्म को नहीं जाना हो, ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसे विकल्प खड़े हो जाते हैं। अब गुरु ने उसकी भर्त्सना की, चला जा यहां से, अपना मुंह मत दिखाना। उसने एक भी शब्द बोले बिना, जरा सा भी जवाब दिए बिना, आंखों को ढाल करके अपना मुंह मोड़ दिया है, और लकड़ी का भारा वहीं पर रख करके निकला है जंगल की तरफ। आज गुरुदेव ने ऐसा क्यों बोला? मन में सोच रहा, एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठा है और सोच रहा कि आज पहली बार गुरुदेव मुझ पर क्रुद्ध हुए हैं, क्रोधित हुए हैं। पहली बार गुरुदेव ने ऐसे कठोर शब्दों के साथ मेरे साथ संभाषण किया है। आज तक कभी गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, न कि मेरे से कोई अपराध हुआ है। क्या सोच रहा है? पहले ऐसा नहीं सोच रहा कि गुरुदेव ने जो इसे गुस्सा करके बोल दिया, खुद के बारे में सोच रहा है कि न कि मेरे से कोई आज अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है? मैंने क्या गलती की? मेरे से क्या गलती हुई? सुबह उठा और अब तक का पूरा जो दिन गया है उसके बारे में सोच रहा है कि सुबह उठा, मैंने ये किया, वो किया, गुरु के पास गया, गुरु ने कहा जंगल में जाओ, लकड़ी लेकर के आओ, और उसी जंगल में गया और मैंने लकड़ियां बटोरी, उठाई, गठरी बांधी, उठा करके आया। उसे कहीं पर भी अपनी गलती नहीं दिखाई दी। अरे गलती की हो तो दिखाई देगी ना, कहीं पर भी उसे गलती दिखाई नहीं दी। अब गलती दिखाई नहीं दे तो क्या विचार आएगा भी हमारे मन में? किसकी गलती है? गुरु की, आपकी? बेवजह बेगुनाह हमने कोई अपराध नहीं किया, और फिर भी गुरुदेव ने हम पर इतना क्रोध किया, इतना गुस्सा किया, यहां तक कह दिया चला जा यहां से, मुंह मत दिखाना। हाँ, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया भाई? कोई गलती नहीं है, फिर भी इतना बोल दिया मुझे। गुरु के लिए हमारे मन में हीन भावना आ जाएगी, आती है, आनी नहीं चाहिए लेकिन आ जाती है। और उस वक्त वो शिष्य सोचता है कि गलती तो कहीं दिखती नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने जो क्रोध किया है ना, तो गुरुदेव गुस्सा वाला नहीं है, गुरुदेव शांत है, गुरुदेव प्रसन्न चित्त है, गुरुदेव वात्सल्य के भंडार है। हाँ, गुरुदेव हमें कितने प्रेम से जो है रखते हैं, कितना जो है वो वात्सल्य के साथ हमें पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान का दान देते हैं। गुरुदेव तो चंद्रमा के समान शीतल है,
और पता नहीं चंद्रमा से हमेशा शीतलता बाहर आती है, चांदनी बाहर आती है, लेकिन आज चंद्रमा ने अंगारे बरसाए हैं। शायद नक्की मेरे कोई पाप कर्म का उदय है। वो चंद्रमा का दोष नहीं देखता है, गुरु का दोष का विचार नहीं करता है, लेकिन अपने ही कर्मों का दोष विचार करता है कि गुरुदेव तो शांत है, लेकिन मैं कमभागी शिष्य ऐसा हूं कि शांत ऐसे गुरुदेव को मैंने क्रोध करवाया, मेरे निमित्त से गुरु को क्रोध आया है। अपराधी मैं हूं, धिक्कार है मुझे, मैं शिष्य बनने के लायक नहीं हूं कि शांत ऐसे गुरु को भी मैंने क्रोध दिलाया। सोचो कैसी उत्तमता है। पयई सुंदरत्वम, और प्रकृति से जो सौम्य होता है, सुंदर होता है, उसकी सोच कैसी होती है। हमारी सोच के बारे में सोचना कि हम क्या सोचे और वो क्या सोचता है। वो सोच रहा कि अपराध मेरा है, मेरे ही कोई कर्म का उदय हुआ है कि गुरुदेव शांत होते हुए भी आज गुरुदेव को क्रोध आया और वही मेरे निमित्त से धिक्कार है मुझे कि मैं ऐसे में निमित्त बना कि गुरु को मैं क्रोध दिलाने वाला बना। धिक्कार है ऐसे शिष्य बने को मेरे। वो मन में पश्चाताप का भाव करता है और शांत रहता है, सौम्यता के साथ रहता है, किसी के भी दोषों का विचार नहीं करता, लेकिन अपने ही कर्मों का दोष का चिंतन करता है। ऐसी भाव धारा के अंदर आरूढ़ हो गया, उस अंगर्षि को वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। पयई सुंदरत्वम पयई सोम सहावो, जिसका स्वभाव प्रकृति से सौम्य हो, उसके भाव ऐसे होते हैं, उसकी विचारधारा ऐसी पवित्र निर्मल होती है, उस भाव धारा के अंदर वो जीव ऐसा चढ़ा, स्वयं निर्दोष था, निरपराधी था, निर्दोष होने के बावजूद भी गुरु के ऐसे भयंकर क्रोध का शिकार बना, फिर भी मन में दुर्भावना नहीं की, लेकिन अपने ही कर्मों को कोस करके चिंतन की धारा में ऐसा डूब गया, उसे केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होते देवता आए, केवल ज्ञान का महोत्सव किया, और उस वक्त गुरु को पता चला कि शिष्य को केवल ज्ञान हुआ। गुरु दौड़े चले आए, चरणों में गिरे और उस वक्त अपने अपराध के लिए माफी मांगी, और देवता ने कहा कि इस शिष्य का कोई अपराध नहीं था, अपराध उस रुद्रक का था। जो अपराध उसने किया वो दोष इसने इसके माथे मढ़ा। हम ऐसा बहुत करते जिंदगी के अंदर, अपनी गलती पकड़ में आती हो तो हम क्या करते हैं, निर्दोष पर अपना वो दोष मढ़ देते हैं और दूसरों का ध्यान भटका देते हैं, भाई गलती इसकी नहीं, गलती उसकी है। जो निर्दोष होता है हम उसका गला पकड़ते हैं, और उसका मतलब क्या हुआ, जरा सोच लो कि कैसे क्लिष्ट कर्मों का बंध होता है। अपराध हो गया हो तो स्वीकार कर लो, सुधारने का संकल्प कर लो, अब पुनः क्रियान्वितम, फिर से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर ऐसा संकल्प हो जाता है तो प्रकृति स्वभाव सुंदर हो सकता है, सुधर सकता है, लेकिन अपराध का बचाव करते हैं और अपराध की सजा से बचने की कोशिश करते हैं। और किसी निर्दोष पर अगर हम जो अपराध मढ़ देते हैं, जरा सोचो वो कर्म कितना संक्लिष्ट और क्लिष्ट प्रकार का बंध होता होगा। हम तब जो वो जब उदय में आएगा तब हमारी प्रकृति सौम्य कैसे लगेगा, वो विकृति लाएगा। गुरु ने जब सुना दिव्य वाणी से कि वो रुद्रक दोषी है और ये अंगर्षि निर्दोष है, तब गुरु ने उसकी भर्त्सना की और अपने अपराध के लिए गुरु ने अंगर्षि शिष्य से क्षमा याचना की और गुरु के भी केवल ज्ञान हो गया। जब पयई सुंदरत्वम होता है, सौम्य प्रकृति वाला होता है, तब जो है केवल ज्ञान दूर नहीं होता। ये रत्न ऐसा है कि केवल ज्ञान रूपी रत्न दे दे, यावत मोक्ष तक पहुंचा दे। ऐसे स्वभाव की सुंदरता हम सभी को लानी है।